अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल एंड यू पीपल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीपल ऑन माय चैनल। गाइस, आज हम अपना जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लेकिन एज़ यू पीपल नो दैट मैं पढ़ाने से पहले मैं क्या कहूँगा, सब्सक्राइब करें जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, बेल आइकन लाजमी प्रेस करिएगा और ये सारी वीडियो देखने के बाद अच्छे वाला कमेंट भी करना और लाइक किए बगैर यहाँ से नहीं जाना और फ्रेंड्स में अपने इसका लिंक भी शेयर करिएगा। एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक टुडे। टुडे वी आर गोना स्टडी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। गाइस, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है बेसिकली ये लफ्ज़ कह ले जैसे लिमिटाइज कर देना, किसी लिमिट पे किसी चीज़ को रोक देना। तो एक ऐसा रिएक्टेंट जो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिएक्शन को स्टॉप कर देता है उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट केमिस्ट्री में क्या होता है ये तो हम बाद में देखेंगे, हमारी डेली लाइफ में इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ कप ऑफ टी। इन माई एवरी एग्जाम्पल आई टॉक ओवर अबाउट द कप ऑफ टी। मैं हमेशा चाय के कप की बात करता हूँ बिकॉज आई जस्ट लव टी। तो अब ऐसा है कि देखिए, एक चाय के कप की जब हम बात करते हैं तो आम तौर पे ये होता है कि जो दूध होता है वो डेली बेसिस पे घरों में आता है, डेली बेसिस पे दूध कंज्यूम हो जाता है, लेकिन चीनी और जो टी लीव्स यानी कि पत्ती होती है वो बची होती है। तो हमारे पास रोज़ाना दूध ख़त्म हो जाता है। जब दूध ख़त्म हो जाए तो हम चाय नहीं बना सकते। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि जो चाय बनाने का प्रोसेस है उसके अंदर दूध लिमिटिंग रिएक्टेंट का रोल प्ले करता है। इसी तरह से हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। लुक एट द मार्कर्स। अगर इस मार्कर में इंक ख़त्म हो जाए, आई कैंट राइट एनी मोर, मैं ज़्यादा लिख नहीं सकता, तो जो इंक है वो इसके लिए फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगी। इसी तरह से हम मतलब बात करते हैं डेली खाना पकता है, ठीक है, तो जब खाना हंडिया बनती है, साथ में हम रोटियां बनाते हैं, तो ऐसा होता है कि हंडिया आमतौर पे ख़त्म हो जाती है, रोटी घर में आटा मौजूद होता है, लेकिन जो हम सालन बनाते हैं रोज़ वो ख़त्म हो जाता है, तो हम उससे फिर खाना नहीं खा सकते। तो जो हमारे लिए जो सालन पका हुआ है, जो चिकन या वट जो भी आपने बनाया है, तो वो आपके लिए जो है फिर वो ख़त्म हो गया, तो वो लिमिटिंग है। इसी तरह से हम फिर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एक ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन मिक्सचर में से पहले ख़त्म हो जाता है और अपनी लेसर क्वांटिटी की वजह से ख़त्म हो जाता है और उसके ख़त्म होने की वजह से जो रिएक्शन है आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करता, ऐसा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो गाइस, हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लें। आई हैव रिटन हियर ऑन द बोर्ड, ये देखें, इसकी जो डेफिनेशन है बनेगी कि द रिएक्टेंट दैट डिसअपेयर्स, डिसअपेयर मतलब ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है, फर्स्ट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर ड्यू टू इट्स लेसर अमाउंट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये इसकी डेफिनेशन है। लेकिन गाइस, ये तो सिंपल डेफिनेशन है। इसके साथ ना, डेफिनेशन के साथ साथ यहाँ पर ना ये जो दो बातें मैंने लिखी हैं, ये वाली और ये वाली, इनको मिलाकर इसमें से बड़ा प्रोमिनेंट मल्टीपल चॉइस भी बन जाता है। मैंने अक्सर पेपर्स में इसके अंदर से बनने वाला मल्टीपल चॉइस देखा हुआ है। आपको क्वेश्चन कैसे आता है, नीचे 4 स्टेटमेंट दे दी जाती हैं, ऊपर लिखा होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये आपने फाइंड करना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होती है। एक तो ये है कि इट कंट्रोल्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। डेफिनेटली ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। हमने जितनी प्रोडक्ट डालनी होती है, प्रोड्यूस करनी होती है, उतना ही हम लिमिटिंग रिएक्टेंट डाल देते हैं। हमें अंदाज़ा होता है कि इतनी प्रोडक्ट बनाने के बाद ये स्टॉप कर जाएगा रिएक्शन। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को स्ट्रिक्टली लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल करता है। और दूसरी बात, इट प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। डेफिनेटली कम से कम मिकदार प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट की। तो व्यूवर्स, ये जो दो बातें हैं और उसके अलावा इसकी डेफिनेशन है, इनको मिलाकर एक एमसीक्यू बन जाता है। इसको ज़रा अच्छी तरह देखिएगा, स्टेटमेंट्स को रोटेट करके एमसीक्यू बन जाता है। अच्छा, उसके बाद इसकी एग्जांपल है। अब आपको जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो आपने उसके अंदर एक तो डेफिनेशन लिखनी है, ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं, और एक एग्जांपल आप मेंशन करेंगे। वो अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक से बता देता हूँ कि आपने कैसे करनी है। अच्छा, एग्जांपल 1 है, दैट इज़ क्वाइट सिंपल। स्लाइसिस की एग्जांपल है, कबाब्स की एग्जांपल है, जिससे हमने सैंडविचेस बनाने हैं। अब हमारे पास 58 स्लाइसेस हैं, 30 कबाब्स हैं, लेकिन हम 30 सैंडविचेस नहीं बना पा रहे। उसकी रीज़न क्या है कि हम जब सैंडविच बनाते हैं तो हम एक कबाब लगाते हैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस के दरमियान में। हमारे पास स्लाइसेस का जो एग्जैक्ट नंबर है वो 60 होना चाहिए था यहाँ पे, बट वी आर हैविंग 58 स्लाइसेस, 2 स्लाइसेस कम हैं, जिसकी वजह से हम 29 सैंडविचेस बना लेंगे। 30th सैंडविच नहीं बना पा रहे, वो स्लाइसेस के कम होने की वजह से। तो रिएक्शन मिक्सचर में से स्लाइसेस पहले ख़त्म हो जाते हैं, तो जो स्लाइसेस हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट में आते हैं इनकी लेसर अमाउंट की वजह से। हियर द स्लाइसेस आर द लिमिटिंग रिएक्टेंट। गाइस, अगर हम इसको थोड़ा रोटेट कर लें, हम ऐसा कर लें कि ये हम 30 ही रहने देते हैं, इसको 62 कर लेते हैं। हमारे पास जो है यहाँ पर 30 कबाब 30 सैंडविचेस बनेंगे,
31 जो है सैंडविच नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारे पास स्लाइसेस तो होंगे 62 होंगे वो, लेकिन हमारे पास कबाब्स ख़त्म हो चुके होंगे, जिसकी वजह से हम सैंडविच नहीं बना पाएंगे, तो फिर हमारे लिए लिमिटिंग जो है वो कबाब्स हो जाएंगे। तो वीवर्स, अब इसके बाद जो आपकी टेक्स्ट बुक में दूसरी एग्जांपल गिवन है वो एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर के अंदर हाइड्रोजन लिमिटिंग होता है। गाइस, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है पेपर में। प्रूफ करना होता है कि वाटर फॉर्मेशन में हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनेगी प्रूव दैट हाइड्रोजन इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब ज़रा ये देख लें यार, इसको आप लोग भी ज़रा अच्छी तरह से समझ लें इस एग्जांपल को। देखें, ये प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाता है, अक्सर आता है। ऐसे ही स्टेटमेंट दी होती है, या फिर वो ऐसे कहता है कि ये इक्वेशन लिख के नीचे वो लिख देता है कि प्रूव दैट हाइड्रोजन इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये प्रूफ करना आपने। अच्छा, इसमें देख लें, इस इक्वेशन के मुताबिक जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो ये हैं कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं, 2 मोल वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। अगर हम इसको मैसेज में कन्वर्ट करें तो इसका 1 मोल 4 ग्राम के 2 मोल 4 ग्राम के बराबर हैं, इसका 1 मोल है जो कि 32 ग्राम के बराबर है। 1 मोल के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम आते हैं, ऑक्सीजन के 1 एटम का मैस 16 होता है, तो ज़ाहिरी बात है 2 एटम्स का मैस डबल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके 2 मोल्स हैं, ये 36 ग्राम हो जाएगा, सॉरी 2 मोल्स है तो ये 32 ग्राम हो जाएगा, और इनसे वाटर बनता है 2 मोल। 1 मोल वाटर का मैस 18 ग्राम होता है, तो ये 18 को डबल करेंगे तो दैट इज़ 36। तो हम कहते हैं इसके 4 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ रिएक्शन करके 36 ग्राम बना देते हैं। अब सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं। वो कहता है कि ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए, लेकिन हमने इसके 2 मोल्स ले लिए। अब क्या होगा, हाइड्रोजन का मैस वही रहा, ऑक्सीजन का मैस हमने कर दिया डबल, 2 मोल की बजाय 1 मोल की बजाय 2 मोल कर दिए हैं, और 32 ग्राम की बजाय 64 ग्राम 64 ग्राम्स कर दिया। अब हम सोच रहे हैं कि वाटर भी डबल हो जाना चाहिए, वो 72 ग्राम्स बन जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह क्या हुई कि हमने ऑक्सीजन तो डबल कर दी, हाइड्रोजन तो हमने वही रहने दी। या तो हम हाइड्रोजन को भी डबल करते हैं ना, ये 4 की बजाय 8 ग्राम कर लेते हैं, फिर हो जाता जी रिएक्शन। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, हमने ऑक्सीजन को डबल कर दिया, हाइड्रोजन को हमने उतना ही रहने दिया। तो क्या होगा, हाइड्रोजन के 4 ग्राम रिएक्शन के बाद ख़त्म हो जाएंगे, 0 ग्राम में तब्दील हो जाएंगे। ऑक्सीजन 64 में से 32 ग्राम यूज़ हो जाएगी, 32 ग्राम्स यूज़ हो जाएगी, बाकी 32 ग्राम्स बचेगी। अब ऑक्सीजन तो बची हुई है रिएक्शन मिक्सर के अंदर, लेकिन हाइड्रोजन सारी की सारी ख़त्म हो चुकी हुई है। एज अ रिज़ल्ट हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है इसके अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लेकिन गाइस, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो आपने इस पैटर्न में नहीं लिखना। मैंने तो ये समझाने के लिए स्केच बनाया, आपने जो लिखना है मैं अभी आपको अपनी टेक्स्ट बुक से आपकी बताऊँगा। अच्छा जी, अब इसके बाद देखें, इसका जो लास्ट पोर्शन है वो है राइट डाउन द स्टेप्स टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएक्टेंट। आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए स्टेप्स लिखें, कौन कौन से स्टेप होते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, ये वैसे सही समझ तो तब आते हैं जब आप इसकी कोई ना कोई मिसाल करते हैं या इसके साथ रेलिवेंट न्यूमेरिकल करते हैं। हम इसका न्यूमेरिकल आज नहीं, अगले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में करेंगे, तो इसलिए आप इसको मैं ना पॉइंट सिर्फ बता देता हूँ। कल हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये बार बार डिस्कस होंगे। पहला पॉइंट देख लें, पहला पॉइंट है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट्स हैं हम उन सब के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूला क्या होगा उसके लिए, मैस बटा मोलर मैस। सबके लिए मैस और मोलर मैस का फार्मूला लगा के जितने भी रिएक्टेंट्स हैं हम उन सब के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब हम प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ये कैसे निकालने होते हैं, ये कंपैरिजन मेथड से निकालने होते हैं केमिकल इक्वेशन के बाद, लेकिन ये कल एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको, अभी समझ नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद तीसरा है कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट्स बनाएगा ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, लेकिन डेफिनेटली इसकी भी समझ एग्जांपल के बगैर नहीं आने वाली। तो ये पॉइंट्स जस्ट मैंने डिस्कस कर दिए हैं, कल मिसाल के साथ डिस्कस करेंगे तो इनकी ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अब यहाँ तक ये ठीक है। अब मैं आपको बुक से बता देता हूँ कि हमने इसको किस तरह से करना है। तो मेरे ग्लासेस ये हैं। अच्छा, इसको ना बुक से हम देखते हैं, आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक से निकाल लें। इसका पेज नंबर आई थिंक 20 है, आप पेज 20 निकाल लें। अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में से आप लोग पेज नंबर 20 निकाल लें। अच्छा यार, लिमिटिंग रिएक्टेंट पेज 20 सभी निकाल लें ज़रा फटाफट। अच्छा यार, पेज जो 20 है ना, इसमें जो लिमिटिंग रिएक्टेंट की हेडिंग दी हुई है, इसके नीचे जो इतना लंबा सारा पैराग्राफ लिखा है ना, वो पैराग्राफ को आप ड्रॉप कर दें, सिर्फ आखिरी 2 लाइंस करनी है। मुझे एक पेन भी दे दें यार, मुझे एक पेन भी दे दें।
अच्छा, इसका सारा पैरा ड्रॉप कर दें, आपने जस्ट आखिरी लाइंस दो करनी है जो ब्लू इंक में लिखी हुई हैं कि द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ अ रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट। अच्छा यार, ये आपने लिख दिया इसकी डेफिनेशन। अच्छा, इसके बाद अगले पैराग्राफ में इसकी एग्जांपल है। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो वो एग्जांपल के बगैर आपने नहीं लिखना। तो आगे ये दो एग्जांपल्स हैं, आप एग्जांपल 1 की हेडिंग दे दें अगले पैरे पे। एग्जांपल 1 ये है कि द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज एनालॉगस। बच्चों, एनालॉगस का मतलब होता है मिलता जुलता है। ये मिलता जुलता है टू द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ कबाब्स एंड द स्लाइसिस टू प्रिपेयर सैंडविचेस। सैंडविचेस बनाने के लिए जो कबाब्स और स्लाइसिस के दरमियान में रिलेशन है वो इसकी एग्जांपल है। इफ़ वी हैव 30 कबाब्स एंड 5 ब्रेड्स हैविंग 58 स्लाइसिस। इस फिक्रे को थोड़ा सिंपल कर लें, आप इस फिक्रे को कर लें। इफ़ वी हैव 30 कबाब्स एंड 58 स्लाइसिस, दरमियान वाली लाइनें काट दें। आप सिर्फ ये करें वी हैव 30 कबाब्स एंड 58 स्लाइसिस, देन वी कैन प्रिपेयर ओनली 29 सैंडविचेस। कहता हम फिर भी 29 सैंडविचेस बना सकते हैं। 1 कबाब विल बी एक्स्ट्रा, एक कबाब एक्स्ट्रा बच जाएगा जो कि एक्सेस रिएक्टेंट होगा एंड स्लाइसिस विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। बच्चों, यहाँ तक आप करेंगे, इससे आगे वाली 2 लाइंस काट दें, वो आपको कंफ्यूज करेंगी, उनको रहने दें। अच्छा, उससे आगे आ जाएं जहाँ लिखा है कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन, या जहाँ कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन, ये एग्जाम्पल 2 की हेडिंग दे दें आप, एग्जाम्पल नंबर 2। और इसके ऊपर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा जो मैंने ऊपर अभी लिखा था कि प्रूव दैट हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस पे आएगा। इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ। कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। नीचे जो इक्वेशन दी है एज इट इज़ आप लिखेंगे। आगे है व्हेन वी टेक 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 4 ग्राम्स एंड अलाउ इट टू रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, then we will get 2 moles of water. Actually we will get 2 moles 36 grams of water because 2 moles 4 grams of hydrogen react with 1 mole of oxygen according to the balanced equation. Since less hydrogen is present as compared to oxygen, so hydrogen is the limiting reactant. यहाँ तक करेंगे। इससे आगे वाली जो 2 लाइन्स हैं उनको आप ड्रॉप कर देंगे, ये 2 लाइन्स आप ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। आखिरी बात, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया आपको, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, या हाउ विल यू फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट, या हाउ विल यू कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। बच्चों, इसके 3 स्टेप हैं। ये 1, 2, 3 के साथ जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये आपने इसके जवाब में लिखने हैं। इसको आप रट्टा मार सकते हैं, लेकिन इसकी समझ आपको भी नहीं आएगी। इसकी समझ कल आएगी जब हम इसके साथ रेलिवेंट सवाल करेंगे। तो दैट्स इट गाइस, हम इसको आज यहाँ स्टॉप करते हैं। तो लेकिन यू व्यूवर्स, आपसे बात कर रहा हूँ, आप पहले जो फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे, क्योंकि इस चैनल से आपकी पूरी फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की प्रेपरेशन होने वाली है। तो चैप्टर 1 पूरी सीरीज़ आपको मिलेगी, पूरी बुक की सीरीज़ मिलेगी। तो आपने सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको हर नए लेक्चर की अलर्ट मिलती रहे। एंड गाइस, कमेंट करें अच्छे वाला। एंड थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।